हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अफशा सिद्दीकी एंड वेलकम टू गोल्ड ऑडियो एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 और हमारे चैप्टर का नाम है मिज़बिल द ऑटर बाय गैविन मैक्सवेल। तो जैसा आपने नाम सुना ऑटर, ऑटर क्या होता है? ऑटर एक तरह का एनिमल होता है जिसे हिंदी में ऊद बिलाव कहा जाता है, जो काफ़ी हद तक मंगूस से मिलता जुलता होता है। दिखने में बहुत ज़्यादा मंगूस जैसा लगता है। तो जैसे मंगूस होता है वो लैंड पे रहता है और ऑटर पानी में और लैंड पे दोनों जगह सरवाइव कर सकता है, लेकिन उन्हें पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अब ऑटर के बारे में हम क्यों बात करने वाले हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ऑथर हैं गैविन मैक्सवेल। तो गैविन मैक्सवेल के पास एक पेट डॉग था जिसकी डेथ हो गई। तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं क्योंकि एक पेट के बिना रहना काफ़ी तकलीफदेह होता है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है क्योंकि वो डॉग उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम से था। तो वो यही जब बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो वो यही सोच रहे होते हैं कि मैंने एक बार डॉग पाला, उसकी डेथ हो गई, तो क्या फिर से मुझे डॉग ही पालना चाहिए। वो काफ़ी परेशान होते हैं। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना अब की बार मैं एक ऑटर पालूँ, एक ऑटर को पेट करूँ। तो वो एक ऑटर पालने का आइडिया अपने दिमाग में रखते हैं और फिर सोचते हैं। तो इस स्टोरी में यही बताया गया है कि उन्होंने एक ऑटर पाला, उसका नाम उन्होंने मिज़बिल रखा। मिज़बिल हमारे ऑटर का नाम है, उसका नाम उन्होंने मिज़बिल रखा। फिर उसको कैसे पाला, उन्होंने एक ऑटर को पालना सीखा। जैसे वो डॉग पाल चुके थे पहले तो उन्हें पता था कि डॉग को कैसे पालना है, उसे क्या खाना देना है, उसे कैसे नहलाना है, सब कुछ उन्हें पता था। लेकिन उन्होंने एक ऑटर पहली बार पाला तो उनके क्या एक्सपीरियंस थे उस ऑटर को पालने के, वो सब वो इस स्टोरी में बताने वाले हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर के कुछ नोट्स दूंगी और समरी जो क्विक रिवीजन में आपके काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन बिगनिंग ऑफ 1956 द ऑथर वॉज इन इराक। मैंने आपको जैसे बताया तो जो हमारा चैप्टर है वो 1956 में स्टार्ट होता है। जब ईयर 1956 स्टार्ट हुआ वहीं से हमारा चैप्टर भी स्टार्ट होता है। तो ऑथर जो है इराक में होते हैं और उनका जो पेट डॉग है वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। One day on the way he casually mentioned to a friend that he would love to have an otter instead of a dog as a pet. ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो अब चाहते थे कि वो एक ऑटर पालें और वो अपने एक फ्रेंड को इस बारे में बताते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि एक डॉग पालने की जगह एक ऑटर पाल लूँ। तो उनका फ्रेंड कहता है कि हाँ पाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अरब्स हैं वो तो उसे वैसे ही पालते हैं, जैसे डॉग पाला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम पाल सकते हो, ये वो सारी बातें हो जाती हैं। उसके बाद उन लोग को इंग्लैंड जाना होता है फ्रेंड्स को। तो जो उनका फ्रेंड होता है उसको तो लेटर आ जाता है, वो इंग्लैंड चला जाता है, लेकिन इनका लेटर नहीं आ पाता है। 5 दिन तक ऑफिस के चक्कर लगाते रहते हैं कि इनका लेटर आ जाए, लेकिन एक दिन छुट्टी हो जाती है, एक दिन लेट हो जाते हैं, तो इस चीज़ के चलते इनको वो नहीं मिल पाता। और फिर ये एक दिन अपने घर वापस जब आते हैं, अपने बेडरूम में आते हैं, तो ये क्या देखते हैं? अ फ्यू डेज लेटर द ऑथर गॉट एन ऑटर फ्रॉम हिज फ्रेंड। 2 Arabs bought it for him in a shake. तो ये अपने बेडरूम में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि 2 अरब्स, मतलब जो अरब के रहने वाले लोग होते हैं उन्हें अरब्स कहा जाता है, तो 2 अरब्स उनके वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके पास एक सैक है। सैक मतलब थैला है और वो थैला लगातार हिले जा रहा है। वो जो अरब्स हैं वो उनको एक लेटर देते हैं जो उनके फ्रेंड का होता है, उसमें लिखा होता है हियर इज़ योर ऑटर, और तुम्हारा ऑटर यहाँ पर है। और वो जो सेक होता है उसमें क्या होता है? एक ऑटर होता है, उस थैले में एक ऑटर होता है जिसको वो लोग लेकर आए होते हैं और उसको वो बाहर निकाल देते हैं। जब उसको बाहर निकालते हैं तो वो बिल्कुल उसके ऊपर मड होती है पूरे में। तो वो सोचते हैं कि एक बार झिड़केगा साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको साफ करने में पूरा 1 महीना लग जाता है। वो ऑटर 1 महीने में जाके साफ हो पाता है। उसके बाद इतनी मड उसके ऊपर जमी होती है, इतनी मिट्टी उसके ऊपर जमी होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे ऑटर और जो हमारे ऑथर हैं वो एक दूसरे के दोस्त बन गए और कैसे वो लोग साथ में रहने लगे। उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी कि ऑटर को क्या चीज़ें पसंद होती हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस था। तो चलिए आगे जानते हैं कि क्या क्या हुआ। द ऑथर स्टेज इन बरसा फॉर फ्यू मोर डेज। जहाँ पर वो थे, उनको जहाँ ऑटर मिला वो वहाँ कुछ दिन और रहते हैं, वहीं पर वो कुछ दिन रहते हैं।
वेरी सून द ऑटर बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द ऑथर। अब वो क्या बता रहे हैं कि जो ऑटर था वो कुछ ही दिन के अंदर बहुत ही जल्दी ऑथर का फ्रेंड बन गया, क्योंकि उन्होंने पेट पाल रखे थे तो उन्हें पता था कि कैसे उन्हें पालना चाहिए, मतलब कैसे उन्हें प्यार करना चाहिए, उनको क्या से खिलाना चाहिए पिलाना चाहिए। तो कुछ ही बहुत जल्दी वो लोग फ्रेंड्स बन गए। तो जब फर्स्ट डे था उनका, जो फर्स्ट नाइट थी, तो उसमें तो ऑटर इतनी दूर जाके सोया, उनसे उनके पास ही नहीं आया वो। फिर नेक्स्ट डे वो उनके बेड पे आके सो गया और उसके बाद फिर जो है वो साथ में उनकी अच्छी दोस्ती हो गई, उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। It loved to play with water all the time. उसको पानी से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मैंने बताया कि ऑटर पानी में ज़्यादातर टाइम रहते हैं, उन्हें पानी से खेलना, पानी को उछालना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो वो उसे बाथरूम में लेके जाते हैं, टब में डालते हैं, तो जो है इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, उससे खेलने लगता है, पूरे में दूर दूर तक पानी उछालने लगता है कि जहाँ तक पानी जा सके। वो बिल्कुल टब को खाली करना चाहता है, पूरा पानी उछाल उछाल के। It played with a rubber ball also. और उसको एक रबर बॉल से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। द ऑथर नेम्ड हिज ऑटर मिजबिल। जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर का नाम ही है मिजबिल द ऑटर, तो उन्होंने अपने ऑटर का नाम रख दिया मिजबिल। ही मेड फॉर इट अ बॉडी बेल्ट। उन्होंने एक बॉडी बेल्ट भी बना ली उसके लिए, ताकि जब वो उसे कहीं घुमाने ले जाए तो वो उसे पकड़ सकें, वो उनके साथ ही चले। He could even turn the tap and make the water flow at full pressure. Otter go mad playing with water. तो ये किस्सा होता है, वो अपने कमरे में आते हैं और ऑटर वहाँ अंदर होता है। जैसे ही वो रूम में आते हैं वो जल्दी जल्दी बाहर चला जाता है और वो उसके पीछे पीछे जाते हैं, तो उनको खाली एक पूंछ दिखाई देती है जो बाथरूम के अंदर जा रही होती है। वो वहाँ जाते हैं तो जो ऑटर होता है वो टैप को खोल रहा होता है, खोलने की कोशिश कर रहा होता है और वो खुल जाता है। वो उस टैप को खोल लेता है, वो उसको सही साइड पर घुमाता है, जिधर खोलने से टैप खुल जाता है उधर की तरफ घुमा के वो उसको खोल लेता है और उसको फुल प्रेशर पे बहने देता है। जो पानी बह रहा होता है वो लगातार फुल प्रेशर पे बहता रहता है और वो उसको देख के पागल हो जाता है, मैड हो जाता है जैसे। तो ऑटर, वही बात आ गई, उसे पानी से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो जब उसके आसपास पानी होता है तो वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, कुछ कहने को नहीं, बिल्कुल मैड हो जाता है, खेलने लगता है, उछलने लगता है, पानी इधर उधर फेंकने लगता है। तो ये चीज़ देख के और जो हमारे ऑथर हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ मेरा जो पेट है वो बहुत खुश है मेरे साथ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर सम डेज ऑथर वॉज टू कम बैक टू लंडन। कुछ दिनों के बाद, जैसे मैंने बताया, वो कुछ दिन और वहाँ रह सकते थे, उनको पहले ही वापस आना था, तो वो कुछ दिनों के बाद वापस आना चाह रहे होते हैं लंदन, वो वापस आ रहे होते हैं। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मिजबिल बिकेम अ प्रॉब्लम। अब जो मिजबिल को ट्रांसपोर्ट करना था, वहाँ से यहाँ लाना था, ये प्रॉब्लम बन रही उनके लिए। उन्हें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ब्रिटिश एयरलाइन डिड नॉट परमिट एनिमल्स ऑन इट्स फ्लाइट। जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी जिससे उन्हें वापस आना था, वो एयरलाइन एनिमल्स को ले जाने की परमिशन नहीं देती थी अपने साथ, कि कोई भी इंसान कोई एनिमल लेके जाए, इस बात की परमिशन नहीं थी उनकी फ्लाइट्स में। अनदर एयरलाइन एग्री टू टेक द एनिमल इफ पैक्ड इन अ बॉक्स। और एक और एयरलाइन से उन्होंने बात करी, जब वहाँ जाके पता चला तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको ले जाने देंगे, लेकिन तभी जब वो एक बॉक्स में पैक हो। उसका मेन रीज़न यही है ताकि कोई और पैसेंजर को परेशानी ना हो। बहुत सारे लोग एनिमल्स से डरते हैं या गंदगी ना फैलाए वो हमारी फ्लाइट में, इसलिए उन्होंने कहा कि उसको एक बॉक्स में पैक कर लीजिएगा तो हम आपको ले जाने देंगे। द ऑथर मेड अ स्मॉल बॉक्स फॉर द ऑटर। तो जो हमारे ऑथर थे उन्होंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया और उसमें उस ऑटर को रख दिया और उसको थोड़ी देर पहले उस बॉक्स में रख दिया ताकि वो थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए, उससे थोड़ा सा टाइम मिल जाए उस बॉक्स में एडजस्ट होने का। ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी एंड इट मेड हिम लेट फॉर द प्लेन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उन्होंने उसको 1 घंटा पहले तकरीबन रख दिया था उसके अंदर ताकि वो थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए, थोड़ी देर पहले रख दिया था, लेकिन उसने उस डिब्बे को अंदर से तोड़ दिया, नाखून मार मार के उसके खून आने लगा, डिब्बे पे खून दिखने लगा बाहर से बॉक्स पे। तो वो उसको खोलते हैं और खोल के देखते हैं तो उसमें पूरे पे जो है खून खून होता है। वो ऐसे देखता है ऑथर की तरफ कि मतलब मुझे इसमें ना बंद करो, फिर वो जल्दी जल्दी उसे ऐसे ही
डिब्बे को पैक नहीं करते हैं उसको, बस ऐसे ही बंद करके और अपने साथ ले जाते हैं कार में, क्योंकि वो प्लेन के लिए लेट हो रहे होते हैं, उनकी फ्लाइट जाने वाली होती है, तो वो जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो बॉक्स को सील नहीं करते हैं, पूरा बंद नहीं करते हैं और लेके चले जाते हैं ऐसे ही। तो जब वहाँ जाके वो प्लेन में बैठते हैं, एयर हॉस्टेस को पूरी बात बताते हैं, तो एयर हॉस्टेस उन्हें सलाह देती है कि तुम उसे बॉक्स में बंद करने की जगह अपनी गोद में बैठा लो, अपनी नीज पे उसको रख लो, वो वहाँ शांति से बैठा रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारा पेट है। तो वो सोचते हैं कि चलो यही करता हूँ। वो उसको निकालते हैं और निकाल कर अपने जैसे ही नीज के पास अपनी गोद में उसको रखते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। वाइल इन द प्लेन द ऑटर escaped फ्रॉम द बॉक्स। जैसे ही वो उसको बाहर निकालते हैं वो जल्दी से भाग जाता है, उसको उनको मिलता ही नहीं है। वो ढूंढने के लिए खड़े होते हैं लेकिन वो मिलता ही नहीं, वो इतनी स्पीड में इधर उधर भागने लगता है। There was a lot of hue and cry. At last the otter came back and settled on Arthur's knees. वही वो भाग जाता है। अब जब प्लेन में एक एनिमल ऐसे भागेगा तो लोग तो डरेंगे ही, तो लोग चिल्लाने लगते हैं, लड़कियां चीखने लगती हैं, कुछ बच्चे रोने लगते हैं कि अरे कैसा जानवर है, क्या है वो। तो उस हिसाब से थोड़ा सा शोर शराबा मच जाता है। वो भी ढूंढने के लिए खड़े होते हैं कि उनको मिल जाएगा, लेकिन वो उनको नहीं मिलता है। तो जो एयर हॉस्टेस होती है वो कहती है कि आप बैठ जाइए, मैं आपके ऑटर को अभी ढूंढ के लाती हूँ। तो लेकिन उतनी देर में, थोड़ी देर में वो वापस आ जाता है और आके ऑथर के पास बैठ जाता है। After an eventful journey, the author and his otter at last reached London, where he lived in a flat. इतनी इवेंटफुल जर्नी जहाँ पे इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए, इतने सारे इवेंट्स हो गए अलग अलग, कि कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मतलब प्लेन में इतने सारे चीज़ें क्रिएट करने के बाद फाइनली ऑथर और उनका जो ऑटर है वो दोनों लंदन पहुँच चुके हैं और वहाँ वो एक फ्लैट में रहते हैं। The otter spent most of its time playing with its toys. ऑथर ने जो है बहुत सारे टॉयज ला के दे दिए हैं ऑटर को, और अब वो ऑटर जो है वो अपना घर में ही ज़्यादातर टाइम उन खिलौनों के साथ खेलने में बिता देता है। उसको एक नई चीज़ पता चलती है कि अगर मैं बॉल को ऊंचे हिस्से पे रखूँगा तो वो नीचे की तरफ जाएगी, तो बस यही करता रहता है ज़्यादातर टाइम। पहले वो जो है ऊपर रखता है, फिर बॉल से भी ज़्यादा स्पीड से भागता हुआ जाता है जल्दी से, और दूसरी तरफ जाके उसको पकड़ लेता है, फिर ऊपर ला के रखता है। तो वो ज़्यादातर टाइम अपना खेलने में बिताता है। Sometimes the author took it out for a walk. और कभी कभी जो ऑथर है वो उससे बाहर घुमाने भी ले जाते हैं, जैसे लोग अपने डॉग्स को घुमाने ले जाते हैं, तो वैसे ही वो अपने ऑटर को भी बाहर घुमाने ले जाते हैं। और ये इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब वो बाहर लेके जाते हैं अपने पेट को, तो लोगों के क्या रिएक्शंस होते हैं उस ऑटर को देख के, लोग उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं कि ये क्या एनिमल है। ये इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो हम इसे आगे देखेंगे कि क्या क्या लोग कहते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जब जो ऑथर हैं वो अपने पेट को लेकर बाहर जाते थे तो लोग क्या क्या गेस करते थे कि ये कौन सा एनिमल है। तो आइए देखते हैं। अपोजिट द ऑथर्स फ्लैट देयर वाज अ प्राइमरी स्कूल दैट हैड अ लो आउटर वॉल अबाउट 30 yards लॉन्ग। द ऑटर वुड जंप ऑन इट एंड गो रनिंग ऑल द लेंथ ऑफ द वॉल। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि जब वो बाहर जाते थे तो सबसे पहला क्या होता था, तो जो ऑटर था वो जल्दी से कूद के जो है उनके जो फ्लैट था, फ्लैट के ठीक सामने अपोजिट साइड पर एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ की जो आउटर वॉल थी वो उसकी हाइट थोड़ी कम थी, तो जल्दी से ऑटर जो है जंप करता था, उसके ऊपर चढ़ जाता था और उसका पूरा राउंड ले लेता था। जितने में भी वो वॉल बनी हुई थी उसका पूरा राउंड ले लेता था और बहुत खुश हो जाता था। फिर जब वो लोग आगे जाते थे तो क्या क्या होता था, आइए देखते हैं। Different people made different guesses as to what animal it was. जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे लोग क्या क्या गेस करते थे, लोग समझ नहीं पाते थे कि ये ऑटर है, ये क्या है। जैसे मैंने आपको बताया वो मॉन्गूस से भी बहुत ज़्यादा मिलता है, तो लोग ये गेस भी करते थे कहीं ये मॉन्गूस है क्या, क्या पाल रखा है इन्होंने, मतलब
कौन सा पेट है, ये जानने के लिए लोग अलग अलग गेस करते थे। दे वुड से इट वॉज अ बेबी सील, क्या वो एक बेबी सील है, एक स्क्विरल है, एक वॉलरस है, हिप्पो, बीवर, बियर कब, और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि एक लेपर्ड है जिसपे स्पॉट्स नहीं है, वो बिना स्पॉट्स का एक लेपर्ड है। सब अपने अपने गेस करते थे कि बेबी सील है, वॉलरस है, या हिप्पो है, या बीवर है, या कोई बियर कब है। लोग समझ ही नहीं पाते थे ये एनिमल कौन सा है। जो लंदन के रहने वाले ज़्यादातर लोग थे उन्हें नहीं पता था ऑटर के बारे में, वो ऑटर नहीं जानते थे कि वो कैसा एनिमल होता है, कौन सा एनिमल होता है। कुछ ही लोगों को पता रहा होगा, इसलिए ज़्यादातर लोग अलग अलग गेसेस करते रहते थे कि हाँ ये कौन सा एनिमल है। और जो हमारे ऑथर हैं वो एक क्वेश्चन को अवार्ड देना चाहते हैं, एक इंसान के गेस को अवार्ड देना चाहते हैं। वो था एक लेबरर का क्वेश्चन, जो कि एक स्ट्रीट में होल कर रहा था। वो काफ़ी दूर से ही देख के एकदम सरप्राइज हो जाता है कि कौन सा एनिमल मेरी तरफ लेके आ रहे हैं। वो अपना जो टूल होता है जिससे वो स्ट्रीट में जो है खुदाई कर रहा होता है, उसे तुरंत वहीं छोड़ देता है और बहुत ध्यान से देखने लगता है उसकी तरफ कि ये आखिर एनिमल कौन सा है। और जैसे जैसे वो पास आते हैं तो वो ऑथर से पूछता है, हे मिस्टर, व्हाट इट्स सपोज टू बी, ये क्या है। वो उससे पूछते हैं आखिर ये है क्या। और वो क्वेश्चन एक ऐसा था जिसको वो अवार्ड देना चाहते हैं। और यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया हो, पसंद आया हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। और अगर आपने अभी तक गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजे।